अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, वो सबको हंसाता है। अम्मी ने मुझसे कपड़े धुलवाए, वो हमसे गलती तस्लीम करवाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसके अंदर हम बोलते हैं कि भाई हंसना, तो हम हंसने को तो बना सकते हैं कि लाफ, ठीक है, लेकिन हंसाना, किसी को हंसाना, इस तरह के सेंटेंस को किस तरह बोलेंगे? कपड़े धोना, ये तो हमें पता है कि वॉश क्लॉथ्स, लेकिन किसी से कपड़े धुलवाना, तो फिर वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यानी किस तरह से हम उस सेंटेंस को बनाएंगे? गलती तस्लीम करना, इस सेंटेंस को तो बना देंगे कि, लेकिन गलती को तस्लीम करवाना किसी से, इस तरह के सेंटेंस को हम किस तरह बनाएंगे? तो बेसिकली ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे जो है हम मेक को एज पॉजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, यानी मेक की मदद से हम इस तरह के सेंटेंसेस को बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो है देखें, बेसिक हम इसकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि मेक को एज पॉजिटिव वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। मेक जो है एज वर्ब काम करेगा तो इसकी फॉर्म्स भी हैं। तो फॉर्म्स इसकी क्या होंगी? ये है मेक, मेड, मेड। मेक, मेड, मेड, यानी इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगी मेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो ये फॉर्म्स हो गई। अब ये बेसिक इसकी इन्फॉर्मेशन थी। सो इस वीडियो में हम जो है मेक का इस्तेमाल, जो मेक को एज पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल है, वो टेंसेस में करना सीखेंगे। सो लेट्स सी। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पर्टिकुलर बेस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। लेकिन अगर सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट और कोई नहीं सिंगुलर नेम आ जाए तो वर्ब में फिर ईएस और एस का हम इजाफा कर देते हैं। तो सेम हम यहाँ पे यही करेंगे। मेक को हम जो है सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, ठीक है। सो सब्जेक्ट के बाद जब मेक आएगा तो मेक में जो है ईएस और एस का इजाफा जब होगा जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट और कोई नहीं सिंगुलर नेम होगा, तो वहाँ पर हम मेक्स लगा देंगे। और मेक को जब लगाएंगे जब सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नेम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखें क्या आएगा? ओपी। ओपी से मुराद क्या है? यहाँ पे ओपी से मुराद है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको पता है ना क्या होते हैं? अगर सेंटेंस में होगा कि मुझसे काम करवाना तो मुझ के लिए आ जाएगा मी। अगर तुमसे काम करवाना तो तुम के लिए आ जाएगा यू, क्योंकि यू का जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू ही रहता है। उससे कुछ करवाया तो उसको हम अगर लड़के को कंसीडर कर रहे हैं तो हिज आ जाएगा, और अगर लड़की को कंसीडर कर रहे हैं तो हर आ जाएगा। उनसे कुछ काम करवाया तो उनके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे देम, ठीक है। देम यानी उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और अगर हमसे कुछ करवाया तो वहाँ पे अस आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पर आएंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिंपल सा। वर्ब में अब यहाँ पर कोई इजाफा नहीं होगा क्योंकि ईएस और एस का इजाफा हमने मेक में कर दिया, यानी मेक्स बन गया ये, ठीक है। सो सेंटेंसेस वो सबको हंसाता है, वो सबको हंसाता है। तो देखें यहाँ पे जो हंसना की इंग्लिश क्या होती है? वो लाफ होती है, यानी लाफ हम कहते हैं ना, लाफ हंसना, ठीक है। तो वो एक एज मेन वर्ब काम करता है। अब यहाँ पे हंसाना है तो यहाँ पे हम सिर्फ मेक का इजाफा कर देंगे। किस तरह? वो यहाँ यानी ही है तो ही यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ही के साथ मेक्स लगेगा। बोलेंगे ही मेक्स एवरीवन लाफ। सबको हंसाता है तो एवरीवन। एवरीवन का जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी एवरीवन ही रहता है, ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। तो एवरीवन लाफ, ही मेक्स एवरीवन लाफ। ही मेक्स एवरीवन लाफ। ही आया सब्जेक्ट, उसके बाद मेक्स इसलिए आया क्योंकि ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसके बाद आ गया सबको हंसाना, तो यहाँ पे एवरीवन। और हंसना, हंसना क्या होता है? लाफ। तो लाफ के हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, तो ये हो गया मेक लाफ यानी हंसाना। तो ही मेक्स एवरीवन लाफ। और अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा ना, सिंपल हम डू और डज नॉट का इजाफा कर देंगे। देखें किस तरह से बनेगा, जैसे कि वो सबको नहीं हंसाता है तो बन जाएगा ही डजंट मेक एवरीवन लाफ। ही डजंट मेक एवरीवन लाफ। अब यहाँ पे जो मेक है उसमें यस नहीं लगेगा क्योंकि डज में लग चुका, ठीक है। और अगर इसको हमने सवालिया बनाना होगा कि क्या वो सबको हंसाता है, तो बन जाएगा डज ही मेक एवरीवन लाफ, ठीक है। डज ही मेक एवरीवन लाफ, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैं उसे समझाती हूँ। मैं उसे समझाती हूँ तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है। तो समझना क्या होता है? अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पे समझाना तो मेक अंडरस्टैंड। क्या बन जाएगा? आई मेक हर अंडरस्टैंड। आई मेक हर अंडरस्टैंड। आई देखें सब्जेक्ट, उसके बाद मेक आ गया क्योंकि आई के साथ हमने कोई इजाफा नहीं करना था। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया यहाँ पे हर, ठीक है, उसे के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने लड़की को कंसीडर किया है। उसके बाद आ गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी अंडरस्टैंड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। आई मेक हर अंडरस्टैंड, मैं उसे समझाती हूँ। आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेक का यूज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमने यूज़ किया है इसको पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ किया है। पास्ट इंडेफिनिट का क्या इस्तेमाल है देखें, इसका जो पर्टिकुलर बेस फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बस यहाँ भी यही होगा, यानी मेक की सेकंड फॉर्म मेड आ जाएगी। सब्जेक्ट मेड, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वही उसी तरह से आएगा जो हमने पहले लगाया। फिर उसके बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
ठीक है। फिर देखें सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, तुमने मुझसे झूठ बुलवाया, तुमने मुझसे झूठ बुलवाया, सेंटेंस बनेगा यू मेड मी टेल अ लाई, यू मेड मी टेल अ लाई। यू आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद मेड आ गया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मुझसे तो मी, और टेल अ लाई झूठ बोलना। ठीक है, तो टेल यहाँ पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और आ लाई हो गया ऑब्जेक्ट। तो यू मेड मी टेल अ लाई, तुमने मुझसे झूठ बुलवाया। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा कि तुमने मुझसे झूठ नहीं बुलवाया, सेंटेंस बन जाएगा यू डिडंट मेक मी, क्योंकि मेक लग जाएगा। ठीक है, डिडंट के बाद क्योंकि डिड के डू की सेकंड फॉर्म डिड यहाँ पे यूज़ हो गई, तो यू डिडंट मेक मी टेल अ लाई। ठीक है, और इसका अगर इंटेरोगेटिव बनाना चाहें तो डिड पहले आ जाएगा कि डिड यू मेक मी टेल अ लाई, कि तुमने मुझसे झूठ बुलवाया। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अम्मी ने मुझसे कपड़े धुलवाए, अम्मी ने मुझसे कपड़े धुलवाए, तो बनेगा मॉम मेड मी डू द लॉन्ड्री, मॉम मेड मी डू द लॉन्ड्री। ये जो डू द लॉन्ड्री है इसका मतलब कपड़े धुलवाना होता है, ये एक डू का कोलोकेशन है। कोलोकेशन की मैंने एक सीरीज स्टार्ट की भी है ना, टेक के मैंने सारे कोलोकेशंस बताए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। बाय द वे आने वाली सारी कोलोकेशन की वीडियो आप ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो है एक ऐसा वर्ब पढ़ रहे होते हैं जो हम पहले से जानते हैं, बस उसके साथ कोई पर्टिकुलर वर्ड जो हम लगा देते हैं तो उससे कुछ अलग मतलब निकलता है, तो हमारे जहन में वो याद रह जाता है कि अच्छा हाँ इसका ये मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जो हमने यूज़ किया है उसको किया है फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में देखें क्या होगा, विल आता है ना, देखें यहाँ पे भी यही होगा, सब्जेक्ट आएगा उसके बाद विल आएगा, विल के बाद क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, यहाँ भी यही होगा, मेक की फर्स्ट फॉर्म यानी मेक आ जाएगी, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सिंपल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ किसका इजाफा हुआ, विल का इजाफा हुआ, यहाँ पे हमारा जो मेक है उसकी फर्स्ट फॉर्म आई। सो सेंटेंस इज मैं तुमसे इस कमरे की सफाई करवाऊंगी। मैं तो देखिए सेंटेंस बन जाएगा आई विल मेक यू क्लीन दिस रूम। देखिए आया सब्जेक्ट, उसके बाद विल आ गया, मेक आया, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उस तुमसे, तो तुमसे के लिए यू आ गया, उसके बाद क्लीन आया सफाई करना, और दिस रूम ये कमरा, ठीक है, इस कमरे को आई विल मेक यू क्लीन दिस रूम, मैं तुमसे इस कमरे की सफाई करवाऊंगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो हमसे गलती तस्लीम करवाएंगे, वो हमसे गलती तस्लीम करवाएंगे, तो गलती तस्लीम करना होता है एडमिट मिस्टेक। यहाँ पर जो है हम किस तरह यूज़ करेंगे, देखें दे विल मेक अस एडमिट मिस्टेक, दे विल मेक अस एडमिट मिस्टेक, वो हमसे गलती में तस्लीम करवाएंगे। आई होप कि आपको इंडेफिनिट सेंटेंसेज में इसका यूज़ समझ में आया होगा। अब देखिए कंटिन्यूस टेंसेज में किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, यानी अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही होगी, यानी रहा है रही है की सेंस आ रहा होगा, तो यहाँ पर हम इज एम आर का यूज़ कर देंगे। ठीक है, यानी वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से होगा इज एम आर का यूज़, ये तो आपको पता होगा। अब देखें अगर हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे, नहीं रहा था रही थी वगैरह का हम सेंस आ रहा होगा, तो वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और अगर रहा होगा रही होगी यानी फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ आ रहा होगा, तो वहाँ पे हम विल बी का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा, क्योंकि कंटिन्यूस टेंसेज में आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है, तो मेक की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे यूज़ हो जाएगी मेकिंग। फिर उसके बाद वही सिंपल हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना सिंपल सा। सो सेंटेंस इज बिस्मा की अम्मी बिस्मा से घर के काम करवा रही हैं। ये सेंटेंस बनेगा बिस्माज मदर इज मेकिंग बिस्मा डू द हाउस होल्ड चोर्स। ठीक है, बिस्माज मदर यानी बिस्मा की अम्मी इज मेकिंग बिस्मा से करवा रही हैं क्या, डू द हाउस होल्ड चोर्स यानी घर के काम। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो हमें हंसा रहा था, वो हमें हंसा रहा था पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, तो वो यहाँ पर क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ वॉज लगेगा। किस तरह से बोलेंगे, ही वॉज मेकिंग अस लाफ, ही वॉज मेकिंग अस लाफ। और अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट में होता तो हम यहाँ पे बोल देते कि वो हमें हंसा रहा होगा, तो ही विल बी मेकिंग अस लाफ। ठीक है, विल बी आ जाएगा। ठीक, अब देखें कंटिन्यूस सेंटेंसेज में इसका यूज़ इस तरह से होगा। अब देखें इसका परफेक्ट टेंसेज में किस तरह से यूज़ होगा। सबसे पहले वही सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही होगी तो हैव हैज आ जाएगा, और अगर पास्ट परफेक्ट की बात हो रही होगी तो हैड आ जाएगा, और अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही होगी तो विल हैव आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट टेंसेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, तो यहाँ पे मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड, और उसके बाद देखें सेम वही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल इतना सा। सेंटेंस इज अली ने उसे रुला दिया है, अली ने उसे रुला दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात है तो अली है, अली क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी अली के बाद हम लगाएंगे हैज़। किस तरह बन जाएगा, अली हैज़ मेड हर क्राई, अली हैज़ मेड हर क्राई, अली ने उसे रुलाया, उसे यानी कि वो लड़के को कंसिडर किया इसलिए हर आया, और अगर लड़के को कंसिडर करा होता तो हिज आ जाता कि अली हैज़ मेड हिम
क्राई। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हम अली से चाय बनवा चुके थे। हम अली से चाय बनवा चुके थे, तो हम बनवा चुके थे किससे? अली से। तो किसी का नाम भी आ सकता है कि वी हैड मेड अली मेक द टी। वी हैड मेड अली मेक द टी। यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बजाय अगर सेंटेंस में किसी का नाम है तो हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह उसके नाउन को लगा देंगे। आई होप कि आपको मेक इस पॉजिटिव वर्ब टेंसेज में समझ में आया होगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको मॉडल वर्ब में भी यूज़ करके इसकी एक वीडियो पर्टिकुलर बना दूंगी। और इन दोनों सेंटेंसेस को मत बनाना भूलिएगा। इन दोनों सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वो हमसे झूठ बुलवा रहा था। वो हमसे झूठ बुलवा रहा था। फ़ातिमा मुझसे अपने काम करवाती है। फ़ातिमा मुझसे अपने काम करवाती है। इन दोनों सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।